अजीत पवार चौक पर भड़के उनके वफादार अमित शाह के शरद पवार पर दिए बयान को लेकर महाराष्ट्र में उबाल। उद्धव ठाकरे पर किए गए हमले पर विपक्षी महाविकास आघाड़ी के साथ साथ सत्तारूढ़ सहयोगी एनसीपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। एक सभा में गृह मंत्री ने पवार को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत और ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख बताया था। इस पर एनसीपी शरद पवार की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा कि यह बयान हास्यास्पद है। शरद पवार या उद्धव ठाकरे का नाम लिए बिना बीजेपी के लिए सुर्खियां नहीं बनती। यह वही बीजेपी सरकार है जिसने शरद पवार को पद्म विभूषण 2017 से सम्मानित किया था। वहीं अजीत पवार ने खुद शरद पवार के लिए कहा कि वे उन्हें भगवान की तरह सम्मान देते हैं। हालांकि अमित शाह के बयान वाले सवाल पर वे चुप्पी साध गए। एनसीपी शरद पवार के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने कहा कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार को वैध बना दिया है, क्योंकि पहले भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, फिर उनके दल में शामिल होते ही भ्रष्टाचारियों को क्लीन चिट मिल जाती है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि अमित शाह और भाजपा ने केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए अन्य सभी दलों के दागी नेताओं को स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद वे दूसरों को भ्रष्ट कहने का अधिकार खो चुके हैं। शिवसेना यूबीटी की उपनेता सुषमा अंधारे ने कहा कि शाह की टिप्पणियों से पता चलता है कि बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में सबसे बड़ी चुनौती उद्धव ठाकरे हैं। हालांकि हम ऐसे व्यक्ति को महत्व नहीं देते जिसके अस्तित्व पर कलंक की छाप हो। इस पर सत्तारूढ़ एनसीपी के अजीत पवार ने कहा कि पवार साहब मेरे लिए भगवान की तरह हैं, लेकिन जब उनसे अमित शाह के बयान पर विचार पूछा तो उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं कहकर जवाब दिया। एनसीपी मंत्री धनंजय मुंडे ने अमित शाह का समर्थन करते हुए कहा कि वे बिना सच्चाई के कुछ नहीं बोलेंगे। अजीत पवार के कट्टर वफादार पिंपरी के विधायक अन्ना बंसोड़े ने शाह की टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि हमारे मन में पवार साहब के लिए अत्यंत सम्मान है, वे एक राष्ट्रीय नेता हैं। पीएम मोदी ने एक बार उन्हें अपना राजनीतिक गुरु कहा था। दुर्भाग्य से शाह ने पवार के खिलाफ ऐसा बयान दिया। अजीत पवार की पार्टी के पिंपरी विधायक अन्ना डी बंसोड़े ने कहा कि शाह जैसे व्यक्ति की ओर से ऐसी टिप्पणियां उचित नहीं है। पिंपरी चिंचवड़ से एनसीपी नेता विलास लांडे ने कहा कि उन्होंने भाजपा को पत्र लिखकर शरद पवार के खिलाफ ऐसी टिप्पणी न करने को कहा है। लांडे ने कहा कि ऐसी टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि शरद पवार साहब पिछले 60 वर्षों से राष्ट्रीय राजनीति में हैं और उन पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पवार के लिए भटकती आत्मा शब्द का इस्तेमाल करने के बाद बीजेपी को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। लांडे ने दावा किया कि बीजेपी को शरद पवार के बारे में ज्यादा न बोलकर अपनी गलती सुधारनी चाहिए। अगर वे ऐसा करना जारी रखते हैं तो ये आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने भाजपा को पत्र लिखकर 84 वर्षीय पवार के खिलाफ नहीं बोलने को कहा है।